राधे राधे भक्तों। श्याम सुंदर की मुदरी चुराई लीला। जब ललिता विशाखा ने श्याम सुंदर के सारे श्रृंगार धर लियो, तब श्याम सुंदर सखी बने और गए बरसाने। बरसाने जाते ही सखी बने कृष्ण जी ललिता विशाखा से बोलने लगे कि मोको श्याम सुंदर के दर्शन करने हैं। लेकिन श्याम सुंदर तो थे ही नहीं वहाँ पे। तो ललिता बोली कि अब क्या किया जाए, इनको तो दर्शन कराना है। वो कहने लगी अगर मैं दर्शन नहीं मिला तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। ललिता विशाखा बड़े संशय में पड़ गई कि क्या किया जाए। अब तो कन्हैया भी यहाँ नहीं आएगा, हम सबसे रूठ के चला गया है। तो फिर ललिता इतने में ललिता बोली एक युक्ति है। बोले कहाँ? कन्हैया का पूरा श्रृंगार हमारे पास है। हाँ, किशोरी जी को आज श्याम सुंदर बना दे। संपूर्ण कन्हैया को श्रृंगार आज किशोरी जी को चढ़ा करके उन्हीं को श्याम सुंदर बना करके या बेचारी सखी को दर्शन करा दें। विशाखा बोल रही है कि ठीक है, ऐसे में तो दर्शन भी करा देंगे, बेचारी के प्राण भी बच जाएगा। वैसे भी श्याम सुंदर तो आने से रहे यहाँ। फिर क्या, ललिता विशाखा ने जाके श्री जी से प्रार्थना की कि श्री जी, एक सखी आई हैं श्याम सुंदर के दर्शन करने के लिए, अगर उनके दर्शन ना की तो बोल रही हैं कि अपने मैं प्राण त्याग दूंगी। किशोरी जी ने बोला ठीक है। फिर क्या हुआ, ललिता विशाखा ने उनके किशोरी जी को बैठाया और कन्हैया का श्रृंगार करना स्टार्ट कर दिया। पकड़ लो ना ला, वैसे रूठो, हमने कन्हैया तो ला सके। आज किशोरी जी श्याम सुंदर बना में महाराज समस्त गोपी जाकर सबरी पोटली खोली, ठाकुर जी के सर श्रृंगार निकालो। किशोरी जी से बोली जाओ बैठो। सबरे वस्त्र नीचे पहनाई, ऊपर बगलबंदी पहनाई, ऊपर के श्री कृष्ण स्वरूप धारण किया करा दियो। किशोरी जी को टिपा जैसे ही धारण कराए, कन्हैया का स्वरूप धारण करे, वैसे ही श्री जी किशोरी जी को धारण करे हैं। समस्त गोपी अरे वाह, जैसे ही किशोरी जी अपना स्वरूप धारण कर ऐसा किशोरी जी स्वरूप लग रहा है, कृष्ण स्वरूप धारण किए हो, तो उनको देखकर मानो ऐसा लग रहा है आज श्याम सुंदर गौर वर्ण के हो गए हैं। और सुंदर को जो रंग है श्याम वर्ण के हैं वही, और गौर वर्ण है। इतने सुंदर किशोरी जी लग रहे हैं, भेद में तो ना दोनों से एक हैं दिखे, बस श्याम सुंदर गौर वर्ण। लेकिन यह देखकर ललिता विशाखा एक बार स्वयं को संभाल रही हैं। अरे अरे बहन देखिए, मुँह तो मूर्छा आ रही है किशोरी जी को दर्शन करके। किशोरी जी तो बिल्कुल श्याम सुंदर लग रही हैं, इतनी सुंदर लग रही हैं, इतनी बढ़िया लग रही हैं कि या स्वरूप को धारण करके श्याम सुंदर के सामने चली जाएं तो श्याम सुंदर भी मूर्छित होकर गिर जाएंगे। ऐसा सुंदर जैसे किशोरी जी श्याम सुंदर का रूप धारण करके भवन से निकली, सामने कन्हैया गोपी बहने बैठे थे। मेरी कन्हैया दिखा दो, मेरी कन्हैया दिखा दो, बस यही रट लगाए जा रहे थे। किशोरी जी आई, ललिता विशाखा अरे चल रोबे मत, देख ले मेरे श्याम सुंदर को देखो न। तो फिर श्याम सुंदर, फिर जैसे श्याम सुंदर किशोरी जी को अपने भेष देखो नृत्य करने लगी। जैसे ही श्री कृष्ण बने गोपी किशोरी जी के दर्शन करने लगे, वो तो मोहित ही हो उठे। बोले ऐसा तो दर्शन मैं आज तक किशोरी जी का ना किया हूँ जितना आज मैं आज दर्शन कर रहा हूँ। वो धन्य हो गए। बोले आज विशाखा ललिता की वजह से मैं आज ये स्वरूप मुझे देखने को मिला है। सामने खड़ी और सुंदर के अपनी वंशी कर माथे पर मोर मुकुट देख के, क्षेत्र घंटा का देख करके, पावन बाजे देख करके मानो कन्हैया भी एक बार भूल गए कि मैं स्वयं कृष्ण हूँ। स्वयं गोपी भाव में प्रकट होकर चारों तरफ नृत्य कर रहे हैं। वो भूल गए किशोरी जी को देख के कि मैं ही कृष्ण हूँ। वो नृत्य करने लगे। किशोरी जी ही कृष्ण स्वरूप में देखकर कि आनंदित हो रहे हैं। मनमोहन को रूप सुधा पवन प्रेम रंग की, ये बोलने लगे फिर कि गावे ब्रह्म कातर होकर के चारों तरफ नृत्य कर रही। अरे श्याम सुंदर नंदन, अरे यशोदा नंदन, अरे ब्रज उरचंदन, मैं तुम्हारे दरस के काज कब से भटक रही हूँ, मेरे प्राण कर जाएंगे। कन्हैया उपू हृदय में लगा लो। किशोरी जी को कन्हैया ने हृदय से लगा लिया, क्योंकि किशोरी जी भी समझ रही हैं उनकी नैन मटका देख के कि ये तो श्याम सुंदर ही हैं।
उन्हें भी समझ में आ रही हैं। करके जाकर वो गोपी को कृष्ण भाव से जैसे हृदय से लगाया, ठाकुर जी बहुत देर तक हृदय से लगा कर रखे उनको। किशोरी जी भी समझ रही हैं कि ये तो श्याम सुंदर, लेकिन सखियाँ बिल्कुल भी नहीं समझ रही हैं। ललिता विशाखा को बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे नेत्र खुले ललिता विशाखा दिखी कि ठाकुर जी को याद आ गए, तो जो कही बात कि तुम श्रृंगार लेके दिखाओ, हम जाने तुम नंद नंदन के नंद लाला हो, तुम यशोदा के लाला हो। ठाकुर जी ने यशोदा किशोरी जी को एक हाथ से पकड़ा, मुकुट उतारो, दूसरे हाथ से हाथन गले के सबके श्रृंगार उतार खींची, सबरे बाजे लेकर के सब सिर से घूंघट हटा के कि विशाखा से बोले ले ले, देख ले, ले ले, पकड़ ले। ये सब बोलने ही लगे। विशाखा और ललिता समझ गईं कि ये कोई गोपी सखी नहीं है, ये तो श्याम सुंदर ही छलिया बन के आए हैं सखी बन के। यही तो दौड़ने लगी। फिर क्या, ललिता विशाखा पीछे पीछे दौड़ी। श्याम सुंदर ने अपना श्रृंगार दौड़ करके भागन लगे नंद भवन की ओर। लेकिन किशोरी जी की तो वही रूप, वही भाव, वही स्वरूप वह ठाकुर जी के चित्त में बस गए हो। ऐसा भाव हमने सुने कि ठाकुर जी कभी कुंज में विराज करके किशोरी जी को श्रृंगार करें, और ठाकुर जी को विराज करके श्रृंगार ठाकुर जी के किशोरी जी करें। यही ठाकुर जी किशोरी जी को श्याम सुंदर बनाए, और श्याम सुंदर किशोरी जी को। ठाकुर जी किशोरी जी के श्रृंगार बना में किशोरी जी श्याम सुंदर को बना में दोनों एक दूसरे को भाव एक है से श्रृंगार वही सब धारण करके संपूर्ण लीला का श्रवण करते हैं। बस सबन को सुख प्राप्त हो, ऐसा ही वो लीला करते रहते हैं। किशोरी जी समझ रही हैं कि अब तो ललिता विशाखा की हार हो गई। फिर क्या, वो तो नंद भवन की ओर चले गए, उनको तो कोई पकड़ ही ना पाया। फिर ललिता विशाखा आई, श्री जी से बोली कि श्री जी देखो ये तो छलिया है, कैसे ये देखो अपने श्रृंगार लेके चले गए, सखी के रूप धारण करके आयो। बोले कि मेरे को दर्शन करना है श्याम सुंदर का, अब खुद ही श्याम सुंदर है और दर्शन करना है, आपका भी दर्शन ये श्याम सुंदर स्वरूप में कर गया, ये तो छलिया ही है। इतने में ही किशोरी बोल उठी कि हाँ हाँ ये तो छलिया ही है, लेकिन उनके हृदय की बात कोई नहीं जान सका, उनकी सखी भी नहीं समझ सके कि वो तो किशोरी जी कृष्ण स्वरूप जो सखी बने थे उन्हीं के वे चिंतन में लगी रहीं, पड़ी रहीं। वो सोचती रहीं कि कितने स्वरूप आज उनके मैं देखी, लेकिन आज मैं सखी स्वरूप पहली बार देखी हूँ श्याम सुंदर के। श्याम सुंदर कितने मलुक लग रहे थे, कितने सुंदर लग रहे थे। वहाँ भी तो आए, नंद भवन में आए ठाकुर जी भी यही सोच रहे हैं, वो अपने ही भूल गए कि मैं श्री कृष्ण हूँ। वो यही सोचते रहे कि श्री जी आज मेरे स्वरूप में कितनी सुंदर लग रही थी, उनकी वो छवि उनके हृदय में बस गई। बस यही लीला, यहीं से लीला प्रारंभ हो गई है इन दोनों की, एक दूसरे को। किशोरी जी श्याम सुंदर को निकुंज में बुलाकर किशोरी जी अपना ही श्रृंगार श्याम सुंदर को कर देती हैं, और फिर उनको निहार निहार के देखती रहती हैं। और सखियाँ भी उन श्री जी की मदद करते हुए उनका सब श्रृंगार करती हैं। इसी तरह हर रोज़ श्रृंगार चलता रहता है। श्री जी का श्रृंगार ठाकुर जी करते हैं, ठाकुर जी का श्रृंगार श्री जी करते हैं। ठाकुर भी इसी तरह श्रृंगार करते रहते हैं श्री जी की, और दोनों ही एक दूसरे को निहार निहार के देखते रहते हैं। दोनों एक दूसरे को देख देख के अपना ही स्वरूप भूल जाते हैं कि मेरा स्वरूप क्या है। फिर क्या, वो लोग अपने हृदय में एक दूसरे के यही स्वरूप बैठाए बैठे रहते हैं। ये सब सखियाँ भी देख देख के नृत्य कर रही हैं निकुंज में, एक दूसरे को कह रही हैं कि देखो श्याम सुंदर कैसे लग रहे हैं, देखो किशोरी जी मेरी कैसी लग रही हैं। वो तो एक दूसरे को ही अपना स्वरूप दे बैठे हैं। यही सब वार्तालाप चलता रहता है, यही सब लीला रोज़ चलती रहती है अष्ट सखियों का और श्री स्वामी जी मेरे श्री श्याम सुंदर जी के। ऐसे ही लीला चलता रहता है। इसी तरह मुदरी चुराई लीला में श्याम सुंदर की जीत होती है, अष्ट सखियाँ हार जाती हैं। फिर क्या, वो तो स्वामी जी के पास आती हैं और बोलती हैं कि श्याम सुंदर ने छलिया हैं। वो इसी तरह सखियाँ अपनी स्वामी से कह रही हैं कि श्याम सुंदर तो छलियाँ हैं, छल के हम लोग को हरा देते हैं। ऐसे ही सखियों की लीलाएं चलती ही रहती हैं, रोज़ रोज़ नए नए लीलाएं अपने श्याम सुंदर स्वामी के साथ करती रहती हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।